दोस्तों नमस्कार। आज दोस्तों हम करने वाले हैं सुमित्रा नंदन पंत जी के हमारे इम्पोर्टेंट जो मन की रचनाएं हैं और इनके बारे में जो फैक्ट्स हैं वो सब आज हम जानने वाले हैं। तो बने रहिए आप मेरे साथ इस वीडियो में। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होगा सुमित्रा नंदन पंत जो हैं, सुमित्रा नंदन पंत का जो जन्म हुआ था, इनका जो जन्म हुआ था वो दोस्तों सन 1900 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था तो कौसानी बागेश्वर में, यानी कि कौसानी बागेश्वर ये उत्तराखंड में पड़ता है। तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। जन्म के समय क्या नाम था, किस नाम से इनका जन्म हुआ था, बचपन का नाम इनका क्या था, गोसाई दत्त था। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि इनके बचपन का नाम क्या था, गोसाई दत्त था। जन्म कहाँ पे हुआ था, उत्तराखंड के बागेश्वर में इनका जन्म हुआ था सन 1900 में। बहुत इम्पोर्टेंट ये दोस्तों राइटर हैं, क्योंकि इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार और आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये आप देखेंगे अभी आगे कि इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म भूषण भी इन्हें दोस्तों मिल चुका है। तो अब आप देखिए इनके अन्य नाम क्या क्या हैं। तो इन्हें पहले तो सबसे पहले विष्णु बुलाया था, छायावाद का विष्णु। तो ये आप देख सकते हैं अभी इन्हें छायावाद का विष्णु कहते हैं, क्योंकि छायावाद के जो 4 प्रमुख स्तंभ हैं, एक तो पंत हो गया, एक प्रसाद है, जयशंकर प्रसाद, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें ब्रह्मा कहते हैं। एक निराला है जिन्हें छायावाद का महेश कहते हैं। तो यही है ना, ये ब्रह्मा ये हो गए प्रसाद, विष्णु कौन हो गए, सुमित्रा नंदन पंत, और महेश कौन हो गए, निराला। तो ये छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं, पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी वर्मा, इनके बारे में भी मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो लेके आऊँ, चारों की इकट्ठी एक वीडियो में लेके आऊँ। तो अब आप देख सकते हैं कि इन्हें क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है छायावाद का विष्णु। कुछ अन्य नाम भी हैं इनके, जैसे कि प्राकृति का चितेरा कवि, सुकुमार कवि और शब्द शिल्पी कवि। तो जो ये शिल्पी शब्द है, इससे आपको एक आगे इनकी रचना भी देखने को मिलेगी, एक आलोचनात्मक कृति है इनकी, वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए मैं अब इनके उपन्यास आपको बताता हूँ। उपन्यास यानी नोवेल होता है। तो इनके ये 3 उपन्यास हैं, ठीक है। तो इसकी एक ट्रिक भी है कि पान वाले की दुकान से जाके बुरांस का हार लेके आओ, पान वाले के पास से जाके बुरांस का हार लेके आओ, ठीक है। तो इनका हो जाएगा पान वाला, ठीक है। फर्स्ट पान वाले की दुकान में जाके बुरांस का हार लेके आना है, बुरांस और हार। तो ये आप देख लीजिए कि जो बुरांस है ये पहले पूछा जा चुका है, और ये कुमाऊनी में इनका उपन्यास है, तो बुरांस तो आपको पता होना चाहिए। वैसे मैंने तीनों आपको जो है बता दिए हैं, तीनों उपन्यास आपको बता दिए हैं। इसके बाद इनकी दोस्तों काव्य रचनाएं आ जाती हैं। जो इनकी काव्य रचनाएं हैं, इसकी जो एक ट्रिक है, ट्रिक की मास्टर वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी और मैं अपलोड करने वाला हूँ, वो आप ट्रिक की वीडियो देख लीजिएगा। तो वो ट्रिक की वीडियो देखने से क्या होगा, आपको जो है पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। पर फिलहाल मैं ट्रिक की बात नहीं कर रहा हूँ, हल्का फुल्का बात कर रहा हूँ। बाकी आपको मैं काव्य रचनाएं इनकी बताता हूँ। तो कौन सी है, वीणा, देख लीजिए आप, वीणा है, ग्रंथि है, स्वर्ण धूली है, और फिर इसके बाद दोस्तों जो आती है, कौन सी आती है, स्वर्ण धूली के बाद स्वर्ण किरण, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद। दोस्तों ये कला और बूढ़ा चांद इंपॉर्टेंट रचना हो जाती है, क्योंकि इसके लिए इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था 1960 में, कला और बूढ़ा चांद। तो ये रचना जो है दोस्तों इम्पोर्टेंट हो जाती है, ये रचना पे आप ध्यान दीजिए। वाणी, लोकायत्न, चिदाम्बरा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चिदाम्बरा, क्योंकि 1968 में इसी चिदाम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दोस्तों प्रदान किया गया था। इसके बाद उच्छ्वास, पल्लव, गुंजन, गिरजे का घंटा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ग्राम्य, ग्रामश्री, ये देखिए दोस्तों, ग्राम्य, ग्रामश्री, और आपका युगांत, युगवाणी, खादी के फूल इम्पॉर्टेंट हो जाती है। दोस्तों जो रचना खादी के फूल है, इन्होंने हरिवंश राय बच्चन के साथ मिलकर लिखी थी, यानी कि दोनों ने मिलकर इसको लिखा है, किसको, खादी के फूल को। ये फैक्ट भी ध्यान रख लीजिए। आँखें, तो ये इनकी कुछ काव्य रचनाएं हैं, यानी कि कविताएं हैं। कुछ क्या मतलब मोस्टली सारी कवर करने की मैंने कोशिश करी है, जो एग्जाम्स में पूछी गई है या पूछी जा सकती है। तो ये सब प्रीवियस ईयर्स की रचनाएं मैंने आपकी इम्पोर्टेंट कवर करी हैं, जो कहीं ना कहीं पूछी गई हैं और महत्वपूर्ण है। दोस्तों एक इनकी पत्रिका भी है, तो रुपाब, तो पंत जी ने जो है
रूपाब पत्रिका का एक संपादन किया था। तो ये भी आप याद कीजिए कि रूपाब पत्रिका का संपादन किसने किया था। तो रूपाब पत्रिका का जो संपादन किया गया था वह सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा किया गया था। सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा रूपाब पत्रिका का संपादन किया गया था। तो दोस्तों अब इनकी कुछ आलोचनात्मक कृतियाँ यहाँ पे आ जाती हैं। तो आलोचनात्मक कृति में अभी मैं पीछे भी आपको बता रहा था कि इनका जो एक इनका नाम देखिए, यहाँ पे आपने देखा था कि इनका नाम था शब्द शिल्प कवि, शिल्पी कवि, शब्द शिल्पी कवि इनको बोलते हैं, उपनाम है इनका एक। तो शिल्पी से एक इनकी रचना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आलोचनात्मक कृति इनकी है शिल्प और दर्शन, गद्य पथ और पूर्व मूल्यांकन और 60 वर्ष एक रेखांकन। जो ये 60 वर्ष एक रेखांकन है दोस्तों, ये तो इनकी जो है आत्मकथा है। 60 वर्ष एक रेखांकन, तो अंकन इसमें भी आ रहा है। और आपका इनकी एक छायावाद पूर्ण मूल्यांकन इनकी एक रचना है, इसमें भी अंकन आ रहा है। तो अंकन जिसमें आ रहा है वो आप समझ सकते हैं कि किसकी रचना है, सुमित्रा नंदन पंत जी की वो हमारी रचना है, जो हमारे छायावाद के विष्णु कहे जाते हैं, उनकी ये रचना है। तो इनकी आलोचनात्मक कृतियाँ दोस्तों आप याद कर लीजिएगा, और आत्मकथा जहाँ पे इनकी रचनाएं सब खत्म हो जाती हैं। इंपॉर्टेंट सब कवर कर लिया हमने। शिल्प और दर्शन, गद्य पथ, छायावाद, पूर्व मूल्यांकन और 60 वर्ष एक रेखांकन, 60 वर्ष एक रेखांकन, 60 वर्ष एक रेखांकन इनकी आत्मकथा है। अब दोस्तों सुमित्रा नंदन को मिले हैं कुछ जो पुरस्कार सम्मान, उनकी हम बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो दोस्तों इनके सुझाव पर जो हमारा ऑल इंडिया रेडियो है उसका नाम क्या दोस्तों रखा गया था, आकाशवाणी उसका नाम रख दिया गया था। ऑल इंडिया रेडियो का नाम क्या रख दिया गया था, आकाशवाणी रख दिया गया था 1957 में, जो कि किसके सुझाव में रखा गया था, तो सुमित्रा नंदन पंत के सुझाव में रखा गया था। और 1957 आप देख सकते हैं 1947 में देश आज़ाद हुआ, तो 1957 में इनके सुझाव पर आकाशवाणी का नाम रख दिया गया था, किसका, ऑल इंडिया जो रेडियो होता था उसका नाम आकाशवाणी रख दिया गया था, जो कि अभी तक हमारा प्रचलन में है। और आप देख सकते हैं कि ये 1900 में पैदा हुए थे, और जब ये 60 वर्ष के हुए तो उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी है 60 वर्ष एक रेखांकन, ये देख सकते हैं। और जब ये 57 ईयर्स के थे यानी कि 1957 में इन्होंने इनके सुझाव पर ही ऑल इंडिया रेडियो का नाम जो है आकाशवाणी रख दिया गया था। तो इस तरीके से आप जोड़ते हुए चलिए, अब देख सकते हैं आप यहाँ पे इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1960 में मैंने आपको बता दिया है, कला और बूढ़ा चांद के लिए दिया गया था। पद्म भूषण दोस्तों ने 1921 में दिया गया था, और इस समय देश में हमारे दोस्तों असहयोग आंदोलन चल रहा था, और इस समय ने जो है पद्म भूषण दिया गया 1921 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें चिदम्बरा के लिए दिया गया है, मैंने आपको बताया था 1968 में, महत्वपूर्ण हो जाता है। और दोस्तों 2015 में इनके जो डाक टिकट है वो जारी हुई है, 2015 में इनकी डाक टिकट जारी हुई है। इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 77 में, 1977 में इनकी दोस्तों मृत्यु हुई थी। और डाक टिकट इनकी कब जारी हुई, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2015 में जाके इनकी डाक टिकट जारी हुई। तो ये थी दोस्तों हमारी सुमित्रा नंदन पंत जी के जो रचनाएं हैं, जो उनके नाम हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ, उपन्यास, काव्य रचनाएं, आलोचनात्मक कृतियाँ, आत्मकथा, और जो इनकी हमारे इनको पुरस्कार दिए गए हैं, उन सब के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइए, और इनकी जो ट्रिक मैंने आपको बताई काव्य रचनाओं की वो आपको बहुत ही जल्द अवेलेबल हो जाएगी। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करें।